तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है। सारी पार्टी को बैन करने के चक्कर में सारी पार्टी का सिंबल लिया गया, सारी पार्टी को दबाया गया, सारी पार्टी पर आज भी जुल्म किया जा रहा है। 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? जिस तरह 9 मई 2023 एक सोची समझी साजिश थी, इसी तरह 11 मार्च 1971 भी एक सोची समझी साजिश थी। जिन्होंने 9 मई के दिन पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की और एक बगावत का एक माहौल पैदा किया, एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको करारवा की सजा मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 9 मई है और पूरी कौम 9 मई के दिन पे उदास भी है, मखमूम भी है और एक हैरत से स्टेट को देख भी रही है और ये पूछ भी रही है कि 1 साल हो गया लेकिन आज तक आप ना मुजरमों का तयन कर सके ना उनको सजा दे सके। आज के दिन एक सवाल ये भी उभरता है कि 9 मई 2023 को रियासत जो लोग रियासत के ऊपर अटैक कर रहे थे उनको रोक नहीं सकी। फिर एक पूरा साल गुजरा, उस पूरे साल में उन लोगों को सजा नहीं दे सकी और फिर उसके आखिर में इमरान खान साहब इतने तगड़े हो गए कि अब वो बाकायदा अपने ऑफिशियल पेज पे यूनिफॉर्म में तस्वीरें लगा के बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। तो ये किसका फेलियर है? गवर्नमेंट का फेलियर है, रियासत का फेलियर है, या फिर इमरान खान साहब उनकी मजबूती है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, GHQ रावलपिंडी में है और उस दिन जो कुछ 9 मई का हुआ ये ऐनी शायद भी है उसके। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। भाई सर ये फरमाइएगा जी सर 9 मई 1 साल गुजर गया, एक शख्स को सजा नहीं हुई अभी तक। पहले तो बात ये करें ना कि 9 मई को हुआ क्या। सारी दुनिया को मालूम है कि 9 मई को वो रेड लाइन क्रॉस की गई जो 76 साल में किसी ने नहीं की, ठीक, हमारे दुश्मन ने भी नहीं की। देखिए ना, मैं अब हैरान हूं उन लोगों के ऊपर या उन अदालतों के ऊपर कि जो ये पूछती हैं कि हमें फलां एविडेंस चाहिए या सीसीटीवी चाहिए। ये सीसीटीवी जो है ये सारी दुनिया के अंदर मौजूद है, ठीक, तमाम मीडिया के पास मौजूद है। कोर कमांडर हाउस को आग लगाने कौन जा रहा है, कौन इकट्ठा कर रहा है? वो खातून जो यास्मीन राशिद साहिबा नाम लेती है ना, ठीक है, शहरयार अफरीदी साहब GHQ पे हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुराद सईद साहब किला बाला हिसार और मर्दान की कंटोनमेंट के ऊपर और उसके अंदर मियांवाली के अंदर जहाज को आग लगाई जा रही है जो हमारा प्राइड था। कहने से मुराद ये है कि ये सोचा समझा मंसूबा था। ये 9 मई का ये कहते हैं ना कि 9 मई एकदम यकदम हो गया, नहीं, ये 2014 का तसलसल था जब पार्लियामेंट को आग लगाई गई, ठीक, जब अपना PTV को आग लगाई गई, जब वजीर आज़म हाउस के दरवाजे तोड़े गए और जब कई लोग वहां पे शहीद हुए। मैं शहीद ही कहूंगा, पॉलिटिकल वर्कर जहां से भी होगा। लेकिन मुझे यह बताया जाए कि आपके क्वेश्चंस बड़े वैलिड हैं, लेकिन क्या 24 घंटे में अदालतें नहीं लगी कि 2007 में लंदन में? क्या 48 घंटों में अदालतें नहीं लगी थी 2021 में? 2021 में सर, 11 में 2021 में, ठीक है सर, जब कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था अदालतें लगी, CCTV कैमरा के अंदर जो बंदा था। अच्छा, एक और इतला आपके लिए अर्ज है कि जिस बंदे ने कैपिटल हिल के अंदर दाखिल होकर जिस स्पीकर की कुर्सी के ऊपर पांव रखा था उसे 14 साल सजा हुई। हाँ, वो ठीक, लेकिन सर अच्छा मैं आ रहा हूं, वो जो आपका क्वेश्चन उसकी तरफ आ रहा हूं। ये तो होगी सर कि मुल्क दुश्मनी पर मबनी, ये बात मैं आज नहीं कर रहा, पहले आपकी इतला क्लियर सर। ये हम 9 मई से कर रहे हैं 2023 से। फिर शोहदा का दर्द आज हमारे सीनों में नहीं जागा, आज 9 मई में। हम उस कैप्टन कर्नल शेर खान को कभी भूल ही नहीं सकते। मेरे कॉलेज स्कूलों में जाएं, शोहदा के नाम के ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो आज नहीं बने, वो 10-10, 15-15 साल पहले बने हुए, 20 साल पहले बने हुए हैं। और वो देखे ना, इंडियन तक ने उसको एक्नॉलेज किया। आज उनकी फैमिलीज क्या कह रही होंगी? हाँ, फेलियर कहां है जी? मैं डे 1 से ये कहता था कि 60 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। ठीक है, फैसला मैंने तो नहीं, हुकूमत ने तो नहीं करना था। आपका ख्याल है कि अदलिया फैसला अदालतों ने? सर नहीं, मैं रुकावट की बात नहीं कर रहा, मैं फैसला अदालतों ने करना था। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर कितनी गाड़ियों को आग लगी चौधरी साहब? 50 गाड़ियों को, 350 मोटरसाइकिल को, याद है ना आपको? आप मुझे ये बताएं, हम
अपनी अदलिया की हिफाजत नहीं कर सके उस दिन, अपनी अदलिया की हिफाजत नहीं कर सके। अगर एक शख्स ने और फिर वो पेश हुए बगैर चला गया, ठीक है, बाहर से, ठीक। कभी हुआ दुनिया की तारीख में लेकिन हुआ? अब भाई साहब सुने ना, मसला ये है अगर 60 कि दिन में 6 जजेस ने खत लिखा ना सर एक, जी जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए जी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कमीशन बनाया, तो ये इशू उससे कहीं बड़ा है। आप चल के जाएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास और उनसे कहें कि सर ये मसला है, प्राइड का मसला है पाकिस्तान का, और अदलिया रास्ते में रुकावट बनी है और हमारी बेइज्जती हो रही है। अच्छा सर, मैं एक कर्ज करूं, देखें इसके ऊपर भी बात की जा सकती है, लेकिन जो चीजें अदालतों ने अभी तक देखे ना, उनका कोई बंदा नहीं छूटा था, ना लंदन फसादात का और ना कैपिटल हिल का। 90% लोग तो 9 मई वाले बाहर हैं, और एक एक घंटे में कितनी कितनी बेल मिली है सर? 22 नहीं 43 सर, 43 एक शख्स को, मुख्तलिफ अशखास को नहीं, एक शख्स को। इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं सर, मैं हमाद अजहर की बात कर रहा हूँ, हमाद अजहर की बात कर रहा हूँ। कहने से मुराद ये है भाईजान कि ये चीजें सामने हैं, इसके लिए जुडिशियल कमीशन की जरूरत किसके लिए होती है? चलें आज उस पर आप जैसा जानीदा सहाफी तो समझ कोर्ट्स बना सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, मैं कल वो बात हो रही थी ना कि अगर वो कहें, कोर्ट्स बनाए, अगर वो कहें तो जुडिशियल कमीशन बना दें, हैं ठीक है ना, तो बना दें। नहीं सर, जुडिशियल कमीशन उस पर बनता है जो चीजें हाइड हो, जिनका पता ना हो। फर्ज क्या, किसी का बच्चा उठा लिया पता नहीं जी, किसी का वालिद उठा लिया पता नहीं जी, उस पर जुडिशियल कमीशन बनेगा ना, कि प्रोब करें किसने उठाया। तो जिसमें सामने नजर आ रहा हो कोर कमांडर हाउस को आग लगाते हुए सर, और जेएचक्यू को आग लगाते हुए, पार्लियामेंट के अंदर है, पहले भी पार्लियामेंट के अंदर थे, कानून मौजूद है, आज आइन मौजूद है सर, तब्दीली कर देना, अदालतें मौजूद हैं, आप तब्दीली कर ठीक है ना सर। कहें जी ये और अदालतें बनी हैं, एक ऐसा इनके खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं देखे ना, वो तो अब जब ऐसी आप कानून साजी की तरफ जाएंगे तो फिर अदलिया के साथ लड़ाई तो हम नहीं करना चाहते। हम तो वो लोग हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मेरा पूरा केस देखा होगा कि मैंने एक दिन भी अदलिया से राय फरार इख्तियार नहीं किया, मेरी लीडरशिप ने राय फरार इख्तियार नहीं किया। हम अदालतों में पेश हुए, जेलों में गए, हमने मुश्किल वक्त देखा, लेकिन इन्हीं अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर किया। हमने ये नहीं कहा, हाँ यहाँ तो ये कहा जा रहा है, अभी आपने शायद सुना हो, उमर अयूब खान ने कहा है कि 1971 वाला मामला, ठीक है, 1971 की बात करें, सोची समझी शंदाना गुलजार है साहिबा कहती हैं, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ऐसे पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कर देनी चाहिए। अब देखें ना, ये सोच के ऊपर जरा बात कर। देखिए, शानदाना गुलजार साहिबा इस वक्त MN है, टेलीविजन शो पे बैठ के बात करती है, शहरयार अफरीदी साहब MN है और शोज में बैठ के बात कर रहे हैं, और मुराद सईद साहब को स्टेट 1 साल में गिरफ्तार नहीं कर सकी। किसका फेलियर है? देखिए, मैं फेलियर तो हुकूमत के ही कहेंगे, मैं और किसका कहूंगा। पकड़ना चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और किसी सूरत मैं अभी किसी पॉलिसी को अपनी पार्टी की टोक किए बगैर मैं ये कहता हूं कि अगर आपने 9 मई वालों के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप हर उस दहशतगर्द से उससे मुज़ाकरात करें जो लाहौर में बम फाड़ रहे हैं, जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को मार रहे हैं, जो फ्रंटियर के अंदर बम फाड़ रहे हैं और पख्तूनों को मार रहे हैं, फिर सबसे करें। तो आपकी पार्टी के अंदर से बात हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, हमारे साथ करने, सियासतदानों के साथ। तो आपकी पार्टी कह रही है भाई नहीं, देखे ना, एक हो गया मौक़िफ़, वो कहते हैं, राना साहब कहते हैं वो खुद चला जाऊंगा। सर सुने, एक हो गया मौक़िफ़ ये, राना साहब ने बड़ी उन्होंने बात की, बड़ी साइंटिफिक समझ ले बात। हाँ, वो साइंटिफिक किस तरह है, यानी वो बार बार कह रहे थे कि हमने बात किसके साथ करनी है। ये तो आज मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई बात करनी है तो हमारे साथ करें, ठीक है, आप हम सियासी जमात है, हम सियासी जमात है ना, हमारे साथ करें। क्यों करेंगे जो नहीं, जो बागी हैं, नहीं, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, पार्टी सियासी पार्टियों के वाले। अदरवाइज तो मैंने अपना मौक़िफ़ आपको दे दिया 9 मई के वाले से, वो जो कह रहे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और जो वो कहते थे कि हमने जनरल साहब से बात करनी है, हमने DGI से बात करनी है, वो सारी बात कल तो क्लियर होगी, वो तो तर्जमान उनके हैं, वो जाने, उनका काम जाने। अगर बात करनी है, तो रिक्वेस्ट डालनी है तो हमसे डालें तो सही ना, हमारे साथ डालें, फिर हम उस पर सोच विचार करेंगे। एक सवाल ये है सर, 1 साल गुजर गया है जी, और अगला 1 साल गुजर जाएगा, हाँ जी, और 2025 में जब 9 मई होगा तो कहाँ होंगे? मैं बिल्कुल मैं चौधरी साहब आपके साथ बगैर किसी लगी लिपटी के आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें हर सूरत 60 डेज के अंदर अंदर जो है ये सजाएं दे देते
तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक। अब से सर जरूरी नहीं है कि जो लोग आपने गिरफ्तार किए हों रियासत में वो सारे के सारे मुजरिम हो। सर मुमकिन नहीं है कि कोई 2000 बंदा हो या 4000 बंदा हो या 150 बंदा हो सारे के सारे गुनाहगार हों, उसमें से कुछ लोग बेगुनाह भी होंगे, और अगर वो साल से जेल के अंदर है, उनकी फैमिली जो अखबार हो रही है, तो कौन जिम्मेदार होगा इनका? भाईजान मैं आपके साथ आज नहीं ये बात कहने लगा, तमाम मेरे प्रोग्राम पिछले 1 साल के उठा के देख ले, मैंने एक ही बात की कि गुनाहगार को छोड़ना नहीं और बेगुनाह को पकड़ना नहीं, और जिसने बेगुनाह को पकड़ा है फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखिए ना उनकी फैमिलीज को वार हो रही है, बच्चे रो रहे हैं उनके, उस पर कोई नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, हमने तो गुनाहगार छोड़ दिए हैं भाईजान। हमने तो आंखों देखे जिन लोगों ने आग जलाई है, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया है, जिन्होंने मेट्रो स्टेशन को जलाया है, जो मास्टरमाइंड है, एक तो जलाने वाले हैं ना, एक मास्टरमाइंड है, उनको हमने छोड़ दिया है। एक दो तो पिंडी के मास्टरमाइंड भी हैं, मसलन वो मैं क्या आप कहूं, पॉलिटिकली नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने भी हक अदा किया ना, मेट्रो स्टेशन में अपना हाथ साफ किया होगा, लेकिन और भी लोग आजकल तंदूर में रोटियां लगा रहे हैं, ठीक है ना जी, बड़े आराम से नीलम वैली और इधर उधर जा रहे हैं। हालांकि वो लोग थे, नहीं सर, काज़ाकिस्तान में जहां भी है, ठीक है सर। मकसद बात करने का ये है कि जब आप उन लोगों को छोड़ देंगे जिन्होंने उनको उकसाया, जिन्होंने इंतशार की तरफ फेंका, कहा कि जाओ उठो और आग लगा दो, इसी तरह अगर बानी पीटीआई को आप छोड़ देंगे जो पिछले 1 साल से ये प्लानिंग कर रहा था, उस वक्त 2023 में अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर आग लगा दें, फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि पाकिस्तान है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अगर चौधरी साहब अगर आप देखें, उन्होंने कॉल दी, कितने लोग निकले वो भी निकाल लें, और आम पब्लिक आज जो है इजहार यकजहती के लिए, अपने शोहदा के लिए और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, ये इंस्टीट्यूशन किसी के बाप का नहीं है, ना हमारा है ना किसी और का है, ये यहाँ के बसने वाले 25 करोड़ लोगों का है। बिल्कुल सही बात। जिन्होंने उन सरहदों पे अपनी जानें देनी है, मैंने और आपने यहाँ बैठ के सुकून के साथ प्रोग्राम करना। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सर आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जो आपकी नवारुल काकड़ साहब के साथ गुफ्तगू हुई थी उसमें उन्होंने ताना दिया था फॉर्म 47 का, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की जाए। तो मेरा ख्याल है एक और केस आपके लिए तैयार है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर ये फरमाइए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने फॉर्म 47 का ताना दिया था, अब वो अदालत में जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये आपको शायद मैं बता दूं कि उस वक्त प्रोग्राम के बाद जो मैंने किसी टीवी चैनल पे किया, उस उनके साथ थोड़ी सी तलखी के बाद, ये पहला प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी तरफ से कुछ ड्यूटियां थी, मैं जो नौकरी कर रहा था, सीधी सी बात है इस पाकिस्तान की, और दूसरा ये था कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर था इस दौरान 4-5 दिन के लिए, और आपसे कमिटमेंट थी कि मैं आप ही के प्रोग्राम में आऊंगा, और मैं उसमें कोई 47 का जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया। जब मेरा और सर हर जगह पे चला है, सर चला है ना, किस जगह मैंने ऑन किया है, किस जगह उन्होंने ऑन किया है, कोई वीडियो है, लेकिन अब बाकी चीजों को तो मैं ऑन कर रहा हूं कि मेरी उनकी मुलाकात हो गई जिसमें उन्होंने जो भी बात की मेरे साथ, उसमें 47 का जिक्र नहीं आया। बाकी एक दूसरे के साथ हुआ क्यों कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने किसानों की बात की है। मेरी काकड़ साहब के साथ, पहले आपको बता दूं, लोग समझते होंगे शायद कोई मैंने पिछला गुस्सा निकाला, मेरा काकड़ साहब के साथ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कभी ना हुआ, ना आज है, ना कल था। ठीक है जी। मैंने किसानों की बात की, उस पर वजीर आजम ने कमेटी बना दी है। वजीर आजम की कमेटी के बाद मुझे अब जेब नहीं देता कि मैं बैठ के यहाँ पे कहूं कि फलां मुजरिम है तो फलां मुलजिम है। जो मेरा काम था कि मैं अपने किसान भाइयों की आवाज बनूं, वो मैं बनाऊं, उस पर मुझे कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं, तलखलामी नहीं हुई, लेकिन हुई थी, तलखलामी हुई है, इस हद तक हुई है क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया, कब्ल वक्त कह दिया, मैं समझता हूँ। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया कि यार आपने ये क्यों किया मेरे साथ ऐसे। ठीक है, उसके ऊपर ये कतन किसी जगह के ऊपर 47 का जिक्र ही नहीं आया। 47 नो, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। और आपका ख्याल ये है कि गलत कोट किया जा रहा है? ना, बिल्कुल गलत कोट किया जाए। और कमिश्नर लियाकत चड्ढा साहब के बारे में कोई बात नहीं हुई वहां पे? ना, कोई कतन कोई बात, नो, नॉट एट ऑल। ठीक, नो। और आप तरदीद कर रहे हैं कि ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब से गलत चीजें गलत चीज मंसूब की गई है। और गंदम पे आपका जो गंदम का मौकफ है, वो मेरा ये मौकफ है कि मेरे किसान के पास जुल्म हो रहा है उनके साथ,
उसके ऊपर भी अब मेरे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि मैं बात करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कमेटी का आज नहीं तो 10 दिन में नहीं 7 दिन में रिजल्ट निकलेगा और जो भी कल्प्रिट होगा वो अंजाम को पहुंचे। ठीक। और अगर ये पिटीशन होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आप उसमें पेश होने के लिए तैयार? मैं जाऊंगा। मुझे अगर वो पूछेंगे जी फॉर्म 47 का जिक्र, तो मैं तो कहूंगा नहीं हुआ। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो ले आए। ठीक। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी जाना चाहिए उस पिटीशन में जब बुलाया अगर बुलाया जाएगा तो अदालतों के सामने कौन नहीं जाएगा? ठीक है चौधरी साहब, मैं कब अदालत के सामने नहीं गया? मुझे अदालत बुलाए, मैं सर के बल जाऊंगा। और काकड़ साहब ने माजत की आपसे कि नहीं? हाँ, उन्होंने उस बात पे की थी पहले कि भाई यार ये मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन 47 के हवाले से तो बात ही कोई नहीं हुई। चलिए तो बिल्कुल फिर ठीक है, केस ही खत्म हो गया ना। केस खत्म हो गया, क्योंकि उससे पहले तो ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने फॉर्म 47 की बात की कि आपका फॉर्म 47 खुलेगा या जो लियाकत चट्टा साहब उनकी गुफ्तगू सुन लें आप, तो उसके बाद फिर आप किसी को मुंह दिखाने का काम करेंगे। ये दोनों बातें नहीं हुई, ये दोनों बातें नहीं। कोई साबित कर दे जो आपकी सजा होगी वो मैं चॉइस। और अगर फॉर्म 47 खुल जाते हैं या फॉर्म 45 खुल जाते हैं तो मैं अपने फॉर्म 45 दे दूंगा अदालत में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना एक तरीकाकार है ना, मेरा जो अपोनेंट है वो पिटीशन लेके गया इलेक्शन कमीशन में, वहां से रिजेक्ट नहीं, पहले वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप इलेक्शन कमीशन जाएं। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो गए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन उनकी जो भी इस्तदा थी वो रिजेक्ट कर दी। अब वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपने फॉर्म देने हैं जो उन्होंने जैली शैली बनाए होंगे, मैं अपने फॉर्म दे दूं। और आपके पास पूरे हैं? मेरे पास पूरे फॉर्म, और वही है जो फॉर्म 47 के ऊपर रिजल्ट है। बिल्कुल वही सेम रिजल्ट है। और जो आपके अपोनेंट्स हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो तो अदालत ने साबित कर देना है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा आपको कोई पहली 2 अदालतों ने साबित कर दी है, तीसरी अदालत ट्रिब्यूनल है वो साबित कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो जहां तक अदालती देखें, ये मुल्क चलेंगे कैसे? आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे ना। हम जिसको मर्जी ताना देते रहे, तुम 47 है, तुम 45 है, ये जो पीटीआई की तरफ से। बाकी जो हमारे अपने सेनेटर, मुंतखब करदा सेनेटर्स हैं, जो हमारी तरफ से मुंतखब हुए हैं, हमारे वोटों से मुंतखब हुए हैं, वो सारों को हम ऑन करते हैं। आप ऑन करते हैं? अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि पंजाब के अंदर से अभी 2 महीने हुए आपकी गवर्नमेंट बने हुए, वो पता चल रहा है वहां पे कई नई फरागोगी बन रही हैं और ऐसी ऐसी फरागोगियां बनी हुई है पंजाब के अंदर कि अगले 3-4 महीने अगर आपकी गवर्नमेंट चल गई पंजाब के अंदर तो उसके बाद ऐसे ऐसे नैब के केस खुलेंगे आपके ऊपर के मेरा ख्याल है पुरानी फरागोगी को भूल जाएंगे। तो ये पंजाब के अंदर हो क्या रहा है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा भाई साहब, ये पंजाब के अंदर फरागोगी नहीं आ गई कुछ? अच्छा जी, मैंने आपके मुंह से सुना है और भी एक 2 चैनल्स पे मैं गया, वो बातें ऐसे कर रहे थे, लेकिन उसका मैंने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया है। वो मुख्तसर जवाब ये बनता है कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो उस्मान बुज़दार नहीं है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन जो उनके आगे पीछे लोग, वो आगे पीछे जो होंगे वो अपना अंजाम को खुद पहुंचेंगे अगर कोई करेगा तो। लेकिन मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो उस्मान बुज़दार नहीं। लेकिन आपकी अपनी पार्टी बात कर रही है ना सर अब तो खुल के। तो भाईजान जो भी कर रहे हैं ना जिसके ऊपर भी, तो मैं कहता हूं कि फिर वही बात आ जाएगी कि फिर कोई भी बच नहीं सकता, आज नहीं कल नहीं परसों। अब तो देखें बहुत सारे लोगों ने मरियम औरंगजेब साहबा पर सवाल करना शुरू कर दिया है कि वो सीनियर वजीर क्यों है, उनकी कारकर्दगी क्या है, उनका काम क्या है, जबकि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा काम करने वाली खातून है। जब वो वजीर इत्तलात थी तो वाकई अनथक काम करती थी, वो हर जगह पे मौजूद होती थी। नहीं, वो पार्टी इतनी खिलाफ क्यों उनके? अच्छा, पार्टी के बाकी लोग भी हर जगह पे होता है, कुछ जेलसी फैक्टर भी होते होंगे लोगों के, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वजीर आजम को अपनी टीम बनाने का हक हासिल है, किसी भी वजीर आजम को, इसी तरह किसी वजीर आला को अपनी टीम बनाने का हक हासिल है। वो जहां कंफर्ट फील करेगा या करेगी वो लोग अपने साथ रखेंगे ताकि वो मदद कर सकें। और मेरी तो हमेशा एडवाइस रही है और अब भी एडवाइस है कि हम इस वक्त, मैंने आपको पता कि लंगर खानों की या अपना पनाह गांव की क्यों मुखालफत करता था। मैं कहता था कि कोरिया हो, मलेशिया हो, चाइना हो, ये इर्द गिर्द सिंगापुर हो, बांग्लादेश हो, ये लंगर खानों से इन्होंने तरक्की नहीं की, पनाह गांव से इन्होंने तरक्की नहीं की, ये सस्ते आटों से इन्होंने तरक्की, मुफ्त आटा तकसीम करने से तरक्की नहीं हुई। ये तरक्की होगी इस मुल्क के अंदर जब ये इन्वेस्टमेंट जो सऊदी अरब से आ रही है, जो कतर से अब आएगी, जो चाइना से अब आएगी, वो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं इस पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं चाहूंगा कि पंजाब हुकूमत जो है ना, वो सोलर पैनल, वो अगर उसने 25,000 अनाउंस किया ना, या 50,000 या लाख, वो 2 लाख 1 साल का दे। ठीक है। और 2 लाख सिलेंडर दे उस जगह के ऊपर जहां पे सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हो रहा। बहुत करोड़ों की आबादी ऐसी है, सिलेंडर मुफ्त दें,
सोलर पैनल मुफ्त दें, कोई टैक्स सोलर पैनल पे ना लगाएं। ठीक है सर। जब बिजली का बिल कम हो गया ना, और जब गैस का बिल 0 हो गया, तो भाईजान, और महंगाई नीचे आ गई और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, तो फिर लोग इस नाकदे कोके को और कैदी नंबर 007 को भूल जाएंगे। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये सऊदी सरमायाकारी से आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ऐसा लगता है कि सऊदी सरमायाकारी जो है आपकी पूरी गवर्नमेंट से उसके ऊपर खड़ी है। अगर वो आ गई तो हो सकता है गवर्नमेंट कामयाब हो जाए, और अगर वो कहीं और चलेगी तो गवर्नमेंट धड़ाम फर्क। अच्छा, 6 पैरेलल चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं सऊदी क्यों हमारे साथ बहुत, मैं MBS का यानी मोहम्मद बिन सलमान की बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे डायरेक्ट बताई, जो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कौम को बताना चाहता हूं। उन्होंने पहले दौरे के दौरान ये कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, दुनिया बदल गई है, ये खैरात शरात, ये देना, ये पैसे लेना, हम आपके पीछे खड़े हैं, अब आपका काम है, आप हमें किस हद तक लेके जाते हैं। $7 अरब नहीं उसने कहा, $15 अरब नहीं, मैं $20 अरब तक। और जो पैसा आएगा ना जी, इनिशियली अभी MOU साइन नहीं हुए सर, एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और अभी जो लास्ट डेलीगेशन गया वो 58 प्राइवेट सेक्टर के लोग थे। ठीक है जी, कोई केचप की फैक्ट्री लगाएगा, कोई पास्ता की फैक्ट्री लगाएगा, कोई स्टील मिल लगाएगा, और यहां से वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 2-4 मेरी टेबल पे बैठे तो वो यही बता रहे थे, वो 58 थे टोटल लोग। वो पैसा इधर रख के इस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। एक पैरेलल चीजें चल रही है। अभी कतर वाले आ रहे हैं सर, अभी चाइना वाले सर, चाइना का एतमाद बहाल हुआ है। आपको पता है ना कि हमने क्या किया था, हमने चाइना को नाराज, यानी PTI की गवर्नमेंट ने, हमने कतर को नाराज किया, हमने सऊदी अरब को नाराज किया, और अभी फिर एक स्टेटमेंट आई PTI की तरफ से। जब जो ही हम तरक्की की तरफ जाना लगते हैं, जैसे 2014 का धरना, उसका प्रेसिडेंट आ रहा था, इधर हम धरने पे बैठ गए, वो मनसूख हो गया। लेकिन आपको उम्मीद है कि अब पाकिस्तान टर्न अराउंड हो रहा है? जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। क्या मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे वजीर आजम की जो शबाना रोज मेहनत है और दिल से मेहनत है, जो सिंसेरिटी है, जो मैं नजदीक से उनसे गुफ्तगू, हम तो कोई बैठ के कोई लतीफे थोड़ी सुन रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, या कोई शार तो नहीं सुना रहे होते, हम तो सिर्फ ये बात वो कर रहे होते हैं कि आज हमारे पास ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए। हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए हैं, बेलॉस खड़े हो गए हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ होंगे, और उनसे सवाल सिर्फ हम यही पूछेंगे कि आज बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी जगह के ऊपर भी कोई बड़ी रैली नहीं हो सकी। वर्कर्स कहाँ चले गए? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि 9 मई को पूरा पाकिस्तान बाहर होगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर रिलीज होंगी, लेकिन आज किसी जगह रैली निकल नहीं सकी। इस्लामाबाद के अंदर कुछ कोशिश की गई, लेकिन वो भी बड़े कम लोग थे और तितर बितर हो गए वो। यार चौधरी साहब, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। देखें, जब आपने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बना दिया है, और जब आपने ये पुलिस स्टेट बना के रख दी है, ये बनाना रिपब्लिक से भी वर्स्ट काम हो गया है। मैं आज तो खैर इमरान खान की, चूंकि वहाँ जमानत की दरखास्त का सुनवाई थी, और मैं डिवीजन बेंच में वहाँ इस्लामाबाद में पेश हो रहा था, और मैं अभी लाहौर पहुंचा हूं। लेकिन जो मुझे इत्तलात मिली हैं, हमारे चेयरमैन और तो और उसको भी तशद्दुद किया गया, और गौहर को भी जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और वो हमारे कारकुनों ने। बाकी कल रात से इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की हुई हैं, हर जगह इन्होंने जो है वहाँ PTI के कारकुनों को, PTI के जो टिकट होल्डर से, PTI के MPAs और MNAs से, उनको जो है वो एट सोर्स इन्होंने कैद करके उनको वहां से निकलने नहीं दिया है। और जितना तशद्दुद कर सकते थे किया है। वकला पर जितना कल इन्होंने तशद्दुद किया है, मैं उसका चश्मदीद हूं, क्योंकि फिर मैं लाहौर में था और मैं गया था, कॉन्फ्रेंस थी, वहां कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद गया था, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जहरीली जो है वो बिल्कुल गैसेस थी, जो उन्होंने इतनी की तशद्दुद किया, इतना वकला पर तशद्दुद किया कि सारा हाई कोर्ट में जो है वो सांस लेना मुश्किल हो रहा था जो इन्होंने किया। पंजाब पुलिस तो भाई ये मर्सनरीज है, ये कोई ये तसलसल है, ये वो जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे माशाल्लाह, जो आजकल इमरान खान साहब के पास बड़ा सुनहरी मौका था कि वो खुद या फिर उस्मान बुज़दार, उनके जो वसीम अकरम प्लस थे, वो इस पंजाब पुलिस को चेंज कर लेते, लेकिन अगर आपने चेंज नहीं किया तो अब जाहिर है फिर आपको भुगतना भी पड़ रहा।
नहीं, ये 2 wrongs will not do 1 right, ये कोई बात नहीं है। अगर भुट्टो साहब ने उस वक्त हमीदुर रहमान कमीशन को जो है वो आश्कारा न किया, और वो जिन्होंने बदतरीन पाकिस्तान, तो क्या दुनिया की बदतरीन अस्करी शिकस्त जो अरोड़ा के कदमों पर 95,000 फौजियों ने सरेंडर किया और ईस्ट पाकिस्तान हमसे जो है जाता हुआ बांग्लादेश की शक्ल में आ गया, तो वो तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ज़ियाउल हक उसने कहा कि मोरेल इनका जो है डाउन नहीं होना चाहिए, और फौज को जो है उसने कहा कि इस तरह से तो हमारी फौज जो है बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाएगी और हमें एक मजबूत फौज चाहिए क्योंकि इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो उनकी नीयत तो ठीक थी, लेकिन अगर ज़ियाउल हक ने उसको जो है फिर शबखून मार के हटाकर, और फिर हत्ता के अमेरिका के कहने पर, क्योंकि हेनरी किसिंगर ने जब भुट्टो को धमकी दी थी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें हम इबरत का निशान बना देंगे, और राजा बाजार में भुट्टो ने वो साइफर लहरा कर कहा था और कौम को बताया था कि क्या हो रहा है, तो फिर हमने हेनरी किसिंगर के खिलाफ तो कोई एक्शन ना लिया, ना अमेरिका का कोई ऐसा, उस वक्त तो डिमॉश भी नहीं, अब तो डिमॉश किया गया ना, उस वक्त डिमॉश भी नहीं था, और हमने अपना फांसी दे दी भुट्टो साहब को और लहद में उतार दिया, और 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को जो है तस्लीम करते हुए कहा कि वो मिस ट्रायल था और वो गलत उसे फैसला किया गया। अच्छा, अरे भाई, ये आज आरफ अलवी साहब की मुलाकात हुई और आरफ अलवी साहब को शायद कोई टास्क दिया गया है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद उनको ये टास्क दिया गया है कि अगर आप ब्रिज बन सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तो आपको ब्रिज बनना चाहिए। तो क्या आरफ अलवी साहब को फार्मूला लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं कि इमरान खान ने ना डील करनी है, और उसने खुद मुझे कहा ना मैं डील करूंगा ना मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगा, मेरा मरना जीना इसी मुल्क में, मैं आवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, भले मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें क्यों ना फिराते रहें। सो डील जहां तक टास्क का ताल्लुक है, अगर तो टास्क ये है कि हाँ जी आप प्लीज बैरक्स में वापस चले जाएं, आप अपने आईनी किरदार को अदा कीजिएगा, हमारे लिए पाकिस्तान की फौज बहुत ज्यादा हमारे लिए मुकद्दम भी है, मुकद्दस भी है, अजीज भी है, क्योंकि ये मुल्क की फौज है, ये किसी की मुखालफत की या किसी पार्टी की किसी फरीक की फौज नहीं है, और बगैर अवाम की मोहब्बतों के फौज कभी भी मौसर नहीं किरदार अदा कर सकती है। अब देखें, आपने देखा है कमीशन का जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एनुअल रिपोर्ट दी है 2023 की, आप जरा देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 2023 में सिर्फ कितने जो है अटैक्स हुए हैं, इसमें टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, कितने जो है लोग मारे गए हैं कोलैटरल डैमेज में, कितने दहशतगर्दों को जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया या एजेंसीज के मुकाबले, कितना जुर्म इस मुल्क में बढ़ा है। इसलिए कि हमारी फौज बदकिस्मती से अगर फॉर्म 47 में पड़ जाएगी और हर जिले में हमने ब्रिगेडियर मेजर और कर्नल को बिठाया होगा और हम जो है मॉनिटर कर रहे हैं सारे दफ्तरों को, तो फिर जाहिर है कि घुस बैठिए, वो उधर से जो है दरअंदाजी तो होगी, फिर अक्रॉस द बॉर्डर भी होगी और इन्फिल्ट्रेशन होगी और दहशतगर्दी भी बढ़ेगी और जुर्म भी बढ़ेगा। तो देखें, हमारा अगर डील होना है, अगर टास्क लगना है उसको, तो टास्क यही लगना है, खुदारा पाकिस्तान की फौज को मजबूत कीजिएगा, हम पूरे आपके साथ, कौम तन धन मन के साथ आपके साथ है, लेकिन सियासत में हिस्सा ना लीजिएगा, क्योंकि आपके हल्फ में लिखा हुआ है, हल्फ आप उठाते हैं, आप जरा देख लें आईन में। आरफ अलवी साहब का सर आज जो उन्होंने टॉक की खोसा साहब, उसके अंदर उन्होंने कहा कि रास्ता बड़ा क्लियर है और वो रास्ता डायलॉग का रास्ता है, अफवाम तफहीम का रास्ता है। तो अगर इमरान खान साहब अफवाम तफहीम नहीं करना चाहते, वो डायलॉग नहीं करना चाहते, तो सदर आरफ अलवी साहब को ये कहने की क्या जरूरत है कि बड़ा क्लियर रास्ता है और हमें डायलॉग करना चाहिए? हाँ, तो फौज के साथ नहीं भाई, फौज का क्या काम है सियासत में, तो उनका तो हल्फ में लिखा हुआ है, आप आइन का हल्फ देख लें, हम सारों ने, मैंने हल्फ लिया हुआ है पाकिस्तान के आइन की पासदारी का, सारे जितने लेजिस्लेटर्स हैं, देखें रियासत हम हैं, अवाम रियासत है, ना फौज पाकिस्तान है ना अदलिया रियासत है, और रियासत की ताबेदारी जो है यानी वो लॉयल्टी टू द स्टेट है, अवाम के साथ लॉयल्टी एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एक पर वाजिब है, चाहे वो फौजी चीफ हो, चाहे वो चीफ ऑफ दी जुडिशरी। इशू ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि फौज का सियासत के अंदर कोई अमल दखल नहीं है और इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तो फिर शहरियार आफरीदी की स्टेटमेंट देख लें, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट देख लें, एक कमेटी बनी हुई 3 लोगों की कि आप डायलॉग करें अफवाज पाकिस्तान के साथ, और सियासतदानों को तो आप कुछ समझते नहीं, आप समझते हैं कि अगर डायलॉग होने हैं तो GHQ में होने हैं। ये किस्सा पारीना है, माफ कीजिएगा जावेद चौधरी साहब, ये किस्सा पारीना है, मैं आजकल की बात कर रहा हूं, 1 महीने से मैं उनके साथ हूं।
आपने माशाल्लाह जिसकी शक्ल मुझे दिखाई है, ये तो खुद जो है वो मान रहा है, काकड़ साहब मान रहे हैं हनीफ अब्बासी को, जो उन्होंने जवाब दिया जब हनीफ अब्बासी ने उसे कहा है तुम डाकू हो, 200 अरब रुपया तुमने गंदम का जो है इंपोर्ट में कमाई की है, तो उसने कहा अगर फॉर्म 47 का मैंने आपके जो है करतूत दिखा दिए तो मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो मुझे बताएं कि अगर ऐसे घुस बैठिए को हुकूमत बना दी है, इसमें यह है कि अभी जी खोसा अभी जब आप ये बोल रहे हैं तो उससे पहले हनीफ अब्बासी साहब थे, उन्होंने तरदीद कर दी है फॉर्म 47 वाली बात की। उन्होंने कहा जी कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें फॉर्म 47 का या लियाकत चट्ठा का जिक्र हो, तो उन्होंने मुकम्मल तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी गलत कोट किया जा रहा है। मैंने खुद सुना है यार आजकल तो तुम ये तरदीद नहीं कर सकते, पहले एक ही चैनल होता था आप मिटा देते थे, या एक अखबार होता था पाकिस्तान टाइम्स, आप उससे जो है उसके अंदर लोगों की उसकी ऑडियो वीडियो नहीं है खोसा साहब, नहीं खोसा साहब उसकी ऑडियो वीडियो नहीं है, ये लोगों ने कहा है कि भाई जावेद चौधरी साहब मैंने खुद सुना है यार, दीदा चे मोहम्मद मानंद दीदा सुनीदा चे मोहम्मद मानंद दीदा, मैं आपकी बात या उसकी बात क्यों करूं, मैंने खुद सुना है। अच्छा छोड़ दो इस बात को भी, किसको पता नहीं है कि फॉर्म 47 बादशाह का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर रहे हैं कि उन्होंने आज कह दिया और इसी शो में कहा है, भले आप करते हैं थोड़ी देर पहले यार अब्बासी खुद हारा हुआ है, और मेरी जान जावेद चौधरी साहब जो शख्स खुद हारा हुआ है और फॉर्म 47 की पैदावार है उसकी बात मुझे मत करो, मैं इस आग के दरिया से अबूर होकर मैं MNA बनाऊं, इसलिए मुझे ये आप प्लीज मत सुनाएं। मेरे जो MNA बने हैं लाहौर से एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, और इस्लामाबाद से तीनों में से एक नशिस्त नहीं जीती है, जो पिंडी वाला कमिश्नर कह गया है 12 में से एक नशिस्त नहीं जीती है, और सारी की सारी उन्हें जिता दी गई है। MQM एक नशिस्त नहीं जीती है कराची की, और उसको जो है उन्होंने 12 का 16 दे दी। तो ये छोड़ो यार, ये फ्रॉड कब तक हम इस पर पर्दा डालते रहेंगे, और आजकल तो कोई चीज छुपी पिना आज वैसे खान साहब ने कहा है कि पिटीशन करें इस पे अनवारुल हक के फॉर्म 47 पे, उन्होंने कहा है आज जी पिटीशंस 4 पिटीशंस जो उन्होंने कही हैं आपके सामने आ चुकी हैं, हमने बिल्कुल एक तो कर रखी है ऑलरेडी, हमने कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाइएगा 9 मई के शाखसाने पर। ये सारा फ्रॉड और चेस्टर्ड है, इसलिए कि लंदन प्लान का हिस्सा था कि इमरान खान को मुनहदम करो, उनकी क़यादतों को अंदर करो, इस पार्टी को ख़त्म करो, मेरे केस खत्म करवा के और मुझे ताजपोशी के लिए चौथी मर्तबा पाकिस्तान लेके जाओ, और वो उसका सारा जो है अमलदारी हो रही है। सो ये तो लंदन प्लान का हिस्सा है, और इसलिए हमने पहले दिन भी कर रखी है, ये जो है पिटीशन कर रखी है कि 9 मई पर जो है जुडिशियल। लेकिन सर उसमें देखिए अनवारुल हक काकड़ साहब इंकार कर रहे हैं और हनीफ अब्बासी साहब इंकार कर रहे हैं, तो पिटीशन फिर कहां स्टैंड करेगी? मर गए मुकर गए था तो कोई इलाज नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। अगर आपको ज्यादा शौक है तो मैं अगले आपके प्रोग्राम में या भिजवा देता हूं आपको, एक सारे चैनल्स ने चलाई है। अगर चौधरी साहब हूं तुसी आप हूं तुसी कबूतर वगैरह अखा मीट लवो तो फिर तुहाडा भी कोई इलाज नहीं मेरे को। अच्छा वैसे आज वज़ीर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने साजिश की है 9 मई को और वो बगावत की है, तो बगावत का एतराज़ किया है, साजिश का एतराज़ किया है। गो हुकूमत 1 साल में सजा नहीं दे सकी खान साहब को, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको साजिशी समझती है, बागी समझती है, तो आपको खुद अंदाजा है कि कितना बड़ा केस बनता है खान साहब के ऊपर। तो ऐसा ना हो कि नया केस बन जाए कोई। बिस्मिल्लाह करें, अगर अवाम के मजीद गैज़ो गज़ब को इन्होंने जो है वो मदऊ करना है तो कर लें। जो कुछ इन्होंने किया सिवाय इसके कि गोली उसको लहद में नहीं उतारा, गोलियां तो मारी। मुझे बताएं कि कौन सी चीज ऐसी नहीं की गई है जहां से दरिया का समंदर अबूर करके इस वक्त पीटीआई के जो जीत कर आए हैं या आवाम ने बाहर निकल के 8 फरवरी को वोट दिया है, कौन सा जबर कौन सा जुल्म नहीं किया। मैं जब हल्के में जाता था पहले तो मुझे निकलने नहीं देते थे, मुझे कोई जुलूस की इजाजत नहीं थी, कोई जलसे की इजाजत नहीं थी, कोई कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं थी। मैं जब हल्के में जाता था तो लोग कहते थे अल्लाह दा वास्ता है जी प्लीज इतने ना आना, वोट तुहाडे ने खान दा वोट है लेकिन साडे उत्ते जबर जुल्म है। जो झंडी उठाता था या जो नाम लेता था उसको भी अंदर कर देते थे। ये एक ऐसा माहौल इन्होंने बनाया जबर और जुल्म का,
ढाया, लेकिन लोगों ने अपना जो है मनवाया, उन्होंने भी जिद की। मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप, बरतानिया से और यूरोप सारे से लोग आए, ढूंढते हुए आए। उन्होंने कहा बताएं सिंबल क्या है, क्योंकि हम तो एक बल्ला मांगने गए थे, इन्होंने जहेज का सारा सामान दे दिया रोल कर हमें जो है, बैंगन का किसी को दिया, किसी को कटोरा दिया, किसी को जो है वो मोड़ दिया। आखिरी सवाल आपसे, तो ये आखिरी सवाल आपसे कि क्या पार्टी की और इमरान खान साहब की ये स्टैटिक पॉलिसी है कि अब किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा और किसी किस्म की ना एनआरओ होगा, ना गुफ्तगू होगी, ना कोई अफवाह तफहीम होगी? देखें, एक ही चीज है कि रियासत को रियासत के तौर पर बहाल कर दें और पाकिस्तान का जो मैंडेट चोरी शुदा है ये वापस कर दें। हम उन सियासी जमातों से जो अवाम के मैंडेट के साथ जो है मौजूद होंगी, हम बिल्कुल समझते हैं कि उन्हीं के साथ बात होनी चाहिए और पार्लियामान के अंदर ही इसको अफवाह व तफहीम से इसको मामले को आगे चलाया जाए, ताकि जमहूरियत भी आगे चले, मुल्क भी आगे चले, सियासत भी आगे चले और एक ऐसी रवायात बने कि हमारी धरती माँ जो है ये इज्जत और वकार का मुकाम अपना बैनुल अक़वामी अक़वाम में ले सके। अभी इस वक्त जिल्लत की रुसवाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं कर रहे आप, एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं कर रहे आप। देखें, ऐसे एटीट्यूड में तो बिल्कुल नहीं हो सकती बात। जब वो गद्दार कहेंगे, जब वो कहेंगे एक खुद ही मुदई बन गए हैं, खुद ही मुनसिफ बन गए हैं, उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है पहले ही ऑलरेडी, और ऐसी कैफियत में आप गर्दन पे हाथ रख के कहें, तलवार अपना कनपटी पर जो है पिस्तौल रख के कहें कि ये आप करें, कनपटी पर पिस्तौल रख के हमें इलेक्शन लड़ाया गया, लेकिन फिर भी आपने देख लिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।